ओम शांति। आज 14 जनवरी 2024 और 14 जनवरी आते ही एक तरफ चारों ओर मकर संक्रांति की खुशियां हैं, तो उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है कि जहां खुशी से सब आपस में मिल करके एक बॉनफायर बनाते और उसमें मूंगफली, रेवड़ियां आदि पका करके खाते हैं। बड़े खुशी के साथ ये त्योहार मनाए जाते हैं। मध्य भारत में मकर संक्रांति पर विशेष पतंग उत्सव होता है। आकाश में पतंग की डोर से बहुत ऊंचा पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होने लगता है। खास इसी दिन पर लोग तिल के लड्डू बना करके बांटते हैं। कहा जाता है कि अभी हवाओं में परिवर्तन आता है, तिल जितना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और इस तरह से विशेष मकर संक्रांति पर ये काइट फेस्टिवल से जैसे सारे भारत में आजकल तो उमंग उत्साह छा जाता है। तो दक्षिण भारत में पोंगल मनाते हैं। तमिलनाडु में विशेष तमिलनाडु के सभी भाई बहनें उत्साह के साथ खीर पकाकर या विशेष मिठाइयां बना करके परोसते हैं। और अगर असम में जाए तो बिहू का फेस्टिवल होता है, जहां भी खुशहाली चारों ओर छा जाती है। तो आज सभी भाई बहनों को, उत्तर भारत के भाई बहनों को लोहड़ी मुबारक हो। मध्य भारत के लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयां हो। तमिलनाडु के भाई बहनों को विशेष पोंगल मुबारक हो और असम के भाई बहनों को विशेष आज बिहू की बहुत बहुत बधाइयां हो। और आज बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 14 दिसंबर 1997 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा ने कई बातों के लिए बच्चों को बधाई भी दी है और साथ ही साथ विशेष बाबा की जो आश है उसको भी प्रकट किया है। आज के मुरली का टाइटल है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा के सभी बच्चे विशेष परमात्मा प्यार में समा जाते हैं। योग में बैठते हैं या बाबा के बने ही इसलिए हैं कि हर आत्मा ने उस परमात्मा प्यार को अनुभव किया है। तो बाबा भी विशेष उनको उस पात्रता के आधार पर देखते हैं। परमात्मा प्यार की विशेषता बाबा ने बताई है। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। दूसरा, परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। इतनी विशेषताएं हैं इस परमात्मा प्यार की। पहला बाबा ने कहा ये एकदम सुखदायी आनंदमय झूला है। दूसरा कहा अनेक जन्मों के दुखों को
1 सेकंड में समाप्त कर देता है। और तीसरा बाबा ने कहा सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसे श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाबा भी देख करके हर्षित होते हैं और बच्चे भी देख देख करके हर्षित होते हैं, परंतु नंबरवार। जैसे जिसका परमात्मा प्यार का अनुभव हो, वैसे वो हर्षित होते हैं। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। बाबा वरदान देते हैं और बाबा का हर बच्चे के प्रति दिल से वरदान है कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। बाबा कहे इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव को नीचे नहीं करो। क्यों? क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। कितना प्यार बाबा करते हैं कि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। नशा चढ़ता है कि हम परमात्मा के लाडले और प्यारे हैं। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं। वरदान दिया, अब दुआएं देते हैं कि इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, सदा समाये रहो, खोए रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है कि जो ऐसे परमात्मा प्यार में समाये रहते हैं, ऐसी आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है। इसलिए बाबा कहते नीचे पांव नहीं रखो, सदा इस झूले में रहो। नीचे आएंगे, पांव रखेंगे तो माया भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठा करके भी नहीं देख सकती। लेकिन बाबा कहे जो लवलीन आत्माएं हैं, वो सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठा करके भी देख नहीं सकती है। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। जब लवलीन स्थिति में होते हैं तो माया भी आंख उठाकर नहीं देख सकती, क्योंकि बाबा कहे आपका तीसरा नेत्र इतना पावरफुल है, ये ज्वालामुखी नेत्र ऐसा है जो माया को एकदम शक्तिहीन कर देती है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही ये तीसरा नेत्र दे दिया है, खोल दिया है। लेकिन बाप देखते हैं, क्या देखते हैं? कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। ये तीसरा नेत्र तो बाबा ने खोल दिया, लेकिन होता क्या है, बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते ये नेत्र थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख
बहुत दूरांदेशी वाली है। बाबा सावधान करते हैं, जैसे आपके पास तीसरा नेत्र है तो माया के पास भी बहुत दूरांदेशी देखने वाली या दूर से देखने वाली नेत्र है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरांदेशी वाली दूर से देख लेती है। बच्चे को जैसे ही नीचे उतरे उस झूले से तो दूर से ही माया भी देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। बाबा भी क्या कहते, अभी वह भी बहुत समझदार हो गई है, अब मेरा राज्य गया कि गया, इसीलिए बाबा कहे माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। बाबा हम बच्चों को ये जानकारी दे रहे माया की कि माया भी अभी वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। कैसे आवाहन करते हैं? जब बाबा कहे कोई भी कमजोरी के वशीभूत होते हैं, अर्थात माया का आवाहन करना। इसीलिए बाबा कहे आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? पूछते हैं बाबा, आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं कि क्या उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी। माया का काम है अंत तक ट्रायल करना, तो बाबा कहे वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो तो वह चांस क्यों नहीं देंगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाबा पूछते हैं कमजोर बनते क्यों हो? कमजोर बनते तो उसका आवाहन हो जाता है तो वह भी चांस ले लेती है। बाप का यह क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं? सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो? कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जाओ। बाबा कहे आप सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दो कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। बाबा भी माया को कहते अभी तुम्हारा खेल समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं, बच्चे मुझे बुलाते हैं, तो बाप क्या करे? माया जब ऐसे कहती है बाबा को तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया का आवाहन किया। इतनी सुंदर बात बाबा ने अंडरलाइन करा दी कि अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी आता है। बाबा कहे वो महसूस कर लेती है, तो उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। फिर मधुबन के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है,
सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली वालों का तो मना दिया। तो बाबा को जब सुनाया कि बाबा ऐसे उत्सव मनाया जा रहा है, जिनको 50 साल हुआ, जिनको 25 साल हुआ, उन सबका ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे। बाबा कंडीशन देते हैं, ये नहीं कि एक दिन के लिए उत्साह रहे, उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप के अंदर ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबिली का कार्यक्रम रखा गया है। तो बाबा कहे, हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। फिर बाबा ने कनेक्ट किया उसको माया के साथ कि उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। कितना सुंदर बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजेड बनना। हर बात के लिए बाबा कितना सूक्ष्म रहस्य बताते हैं कि हम लोग तो स्थूल में गोल्डन चुन्नी पहन लेते हैं, लेकिन उसका भी रहस्य बाबा बताते कि गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। नहीं, यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। हर एक को सदा उत्साह एक दूसरे को दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। जिम्मेवारी दे दी बाबा ने कि मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करना है? सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। जब बाबा देखते सारी सभा को, तो बाबा को भी दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाने चाहते हैं, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। फिर बाबा हम बच्चों को उसी पॉइंट पर ले आता है कि हमें इस वर्ष माया को संपूर्ण रीति से विदाई देना है। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबिली वाले मनाएंगे ना। गोल्डन जुबिली हो, सिल्वर जुबिली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबिली वाले हैं, पहले गोल्डन जुबिली वाले बने फिर हम बने। हाँ, बाबा कहे ऐसे नहीं समझना, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। सभी के लिए कह रहे हैं। बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए, या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना। सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं। दुनिया के ब्राह्मण क्या करते हैं?
मुख से कथा करते हैं। अब बाबा उसका भी रहस्य बताते हैं। आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हो। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहां ही चुकता होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। कथा करना माना उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वो रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। ऐसी उत्साह भरी कहानी सुनाओ जो उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पांव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? सब डांस करते हैं ना। यह तो पांव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह दिलाना और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती है और होगी, आगे भी होगी। लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही है, जैसी भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। इस वर्ष क्या करना है? नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, नेगेटिव है, सामना करने वाली है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली है, लेकिन बाबा कहे आप अपना नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण उनके प्रति समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते क्या होगा? वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। कोई कैसी भी बातें करे, अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं करो। बाबा कहे मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। परिवर्तन करके उसको दिल में पॉजिटिवली संभालो कि ये भी हमें कुछ सिखाने आई है, आगे बढ़ाने ही आई है। ऐसे दोनों बातों को, नेगेटिव और वेस्ट, दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती है। अवार्ड मिलता है ना दुनिया में, अवार्ड देने वाली आत्माएं आत्माओं को अवार्ड देती है। लेकिन यहां तो यह परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है? पूछते बाबा। अवॉइड करो, अवार्ड लो, हिम्मत है? अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्होंने हिम्मत है? जिनकी गोल्डन जुबली है, उनसे बाबा पूछते हैं कि उन्होंने हिम्मत है? अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहे आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबिली वाले, तो गोल्डन जुबिली वाले को बाबा ने ये कहा हिम्मत है, और हर 14 तारीख को अपने आप को चेक करना। अब बाबा सिल्वर जुबिली वाले से पूछते हैं, सिल्वर जुबिली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे,
परमात्मा अवार्ड लेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा। बाबा कितनी सुंदर बात कही, देखा देखी नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। अगर हिम्मत नहीं है तो बाप दादा और सकाश देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए? बाबा पूछते हैं, और कोई है जो समझते हमें थोड़ी हिम्मत और चाहिए? कोई सिल्वर जुबिली वाली टीचर्स ऐसी है? चलो यहां हाथ नहीं उठाओ। शर्म आता है तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। कितना सुंदर बाबा कहे कि अगर किसी को एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो बाप दादा उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, फिर बाबा मधुबन वालों से पूछते हैं, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। ट्यूशन नहीं चाहिए? बाबा पूछते मधुबन वालों को, ट्यूशन नहीं चाहिए? बहादुर है? अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे? मुबारक हो मधुबन वालों को। तो यह वर्ष, फिर बाबा स्मृति दिलाते, यह वर्ष विदाई और बधाई का है। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, सिर्फ दृढ़ रहना, ये अंडरलाइन की बात है। बाबा एक्स्ट्रा मदद जरूर देंगे, लेकिन सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बनना ही है, यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। तो बातें आएगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। इतना सुंदर बाबा कनेक्ट करते हैं कि जैसे प्लेन में जाते हैं तो बादल नीचे और प्लेन ऊपर हो जाता है, तो ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं है। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। वरदान दे दिया बाबा ने कि ये बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं है। उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, अच्छा होगा। बाबा कहे घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, अच्छा होगा। क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार
हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहां ही सब चुकतू होना है। इसीलिए बाबा कहे ये आएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों है। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहां ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, उन्हें धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। ये बातें ही यमदूत है जो यहां ही खत्म होनी है। इसीलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। यह सारे हिसाब किताब चुकतू होने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा, उन बातों का सेक होगा। तो बाप दादा पहले ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। ये घबराने वाले की निशानी है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वह गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ये बातें आएंगी, ये त्रिकालदर्शी बनो और निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। ये नहीं कि एक दूसरे का सामना करने में निर्भय बन जाओ। बाबा कहे माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। कारण का निवारण, समस्या का समाधान। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानते हो, एक तरफ तो चैलेंज करते हो, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना। एक तरफ तो कहते हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। इस बात पर बाबा को हंसी आती है। प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में कोई बातें होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते हैं, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना। प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं? वो हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं है,
हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? बाबा कहे प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाबा याद दिलाते, आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। ये वायदा है या भूल गए हैं? पूछते हैं बाबा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, ये वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो बाबा कहे न वकील बनो न जज बनो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है किसी को भी। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती है, अपनी मनमत नहीं चलाती है। तो इस वर्ष फिर बाबा आते हैं, इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। ऊपर पहुंचा दिया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। बाप दादा हम सभी को इसी स्मृति में इमर्ज करते हैं। कौन सी? सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता है। उत्साह वाला कभी भी किसी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता है। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे
और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देंगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। आज का स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्तियों के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्तियों के अधिकारी रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारा है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। सहज ही आकारी फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस धारण कर लो 1 सेकंड में। तब बाबा कहे जितना ये अभ्यास होगा तो अंत समय पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।